नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका है। 29 जून को हिंदी वाला एग्जाम था और मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र किया होगा, बहुत अच्छे आपने आंसर लगाए होंगे और उम्मीद करेंगे कि इस बार आपका जेआरएफ निकल जाए। ठीक है। और जो छात्र आगे की तैयारी करने वाले हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि कैसा पेपर आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, जितना मतलब अभी तक हमको मिल पाया है ना, जितने स्टूडेंट्स में मुझे दिए हुए हैं उस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे और कैसा पेपर का पैटर्न रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो सरहप्पा से आए थे, है ना। सरहप्पा को यहाँ पर राहुल भद्र बोला गया था, बोला गया था। तो ये भी याद रखना, मतलब ये जो है यहाँ से प्रश्न आए हुए थे, है ना। शालिभद्र सूरी से क्वेश्चन, मतलब ये सब रचनाओं से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर हम बात करते हैं ये अपभ्रंश यहाँ पर जो आया था, जैसे भरत मुनि का आया था, भामा का आया था, है ना। काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, महाभाष्य, पतंजलि, मतलब इससे संबंधित जो क्रम वाला होता है ना, ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए थे। आगे बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या बता रहा है कि कौन सी विशेषता है। हाँ, विशेषताओं, जैसे भाषा की विशेषता भी यहाँ पर पूछी गई थी, ऐसा करके भी क्वेश्चंस आया हुआ था, है ना। पश्चिमी हिंदी की बोली, यहाँ पर देखो बोलियों से क्वेश्चन जो है, भाषा से क्वेश्चंस आया हुआ था। जैसे यहाँ पर भाषा से प्रश्न आया हुआ था, जैसे पूर्वी हिंदी से प्रश्न आया हुआ था, है ना। पूर्वी हिंदी से प्रश्न आया हुआ था, मिलान करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करके भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये सब आप लोगों ने कर लिया है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कबीरदास हो गया, रैदास है, मलुकदास, गुरु नानक है, सुंदरदास है ना। तो इनमें से मतलब ये ऐसा बताया गया है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आया था। तो इसको हमने पढ़ाया ही था, तो आपने समझ लिया होगा। ये क्वेश्चन जो है, हमने जो पूरा कालक्रम हमने सीक्वेंस वाइज बता दिया था कि संत काव्य के कितने हैं, है ना। और अगर कृष्ण भक्ति शाखा की बात करेंगे, राम भक्ति शाखा की बात करेंगे और सूफी काव्य की बात करते हैं, है ना, तो सभी के लिए हमने यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस शायद बोला गया था कि 2 या 3 बने थे, है ना। ये जो भाषा विज्ञान था, तो यहाँ पर आपको समस्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी डिटेल में कौन सी उपभाषा है, किसकी है ना, और कौन सी बोली है, वो किस वो भाषा के अंतर्गत, किस अपभ्रंश के अंतर्गत आई थी। तो ये भी आप लोगों ने बहुत ही सटीक तरीके से कर लिया होगा। यहाँ पर शायद क्वेश्चन आया था अर्धमागधी पूर्वी हिंदी का, है ना। आप लोग कंफर्म करते रहेंगे। और हाँ, आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चंस देना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर दे दीजिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस भी आए थे जो हम यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, वो आप दे दीजिएगा। और ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं, वही बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे एक कहानी या भी से एक प्रश्न आया था, है ना। एक कहानी या भी, ये यहाँ से भी एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अन्य, है ना। हाँ, यहाँ पे एक कहानी ऐसे, यह भी जो है यहाँ से प्रश्न आया हुआ था, कुछ ऐसे ही मिलान करने के लिए भी आया हुआ था। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन शायद आया था, हमने यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद आया था, पूरा का पूरा मेरे ख्याल से यही आया था, है ना। एक बार कंफर्म करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये पूरा का पूरा यही आया था। इसको भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी युग। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए भी शायद एक कथन आया था, जो हमने पढ़ाया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जितने भी कथन हैं, इनसे संबंधित जितने लोगों ने कहा है इनको, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया हुआ था। हाँ, ये देखो, ये वाला, हाँ, एक स्कंदगुप्त में जितने भी गीत है ना, नाटकों के जो गीत हैं, वो कितने अंक में आए हैं, मतलब उसमें यानी अंक के अनुसार आरोही क्रम में ऐसा करके बोला था कि ये लगाना है। ठीक है, तो आवेदना मिली विदाई, ये सब क्वेश्चन जो है आया था, ये पंचम अंक में है जैसे, है ना। तो ऐसे करके यहाँ से भी
क्या गया था, क्वेश्चंस पूछा गया था। आधे अधूरे में ये क्वेश्चन मिला था। शायद क्वेश्चन ये था कि मतलब कितने पुरुषों से बाद में मिलती है, तो ऐसे करके, है ना, कि कौन कौन सा उनका उसका नाम क्या था, ऐसे करके पूछा था। तो पुरुष एक ये हो गया है, पुरुष दो, पुरुष तीन, ऐसा करके पूछा गया था। नहीं मतलब उसका नाम पूछा गया था डायरेक्ट, है ना, पुरुष वाला नहीं पूछा गया था, है ना। अब इतना मिली विदाई हुई तो हो गया आप लोगों का। फिर एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऐसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, तो शायद ये हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, ऐसा करके भी ये जैसे अवधि है, ये पूछा गया था, है ना। ऐसा करके आगरा बाजार से भी एक क्वेश्चन मिला था, है ना। आगरा बाजार से भी एक क्वेश्चन आपको मिला था जो हमने पढ़ाया हुआ है। और देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर ये शायद मिलान करने के लिए आया था। यहाँ पर बिसल देव रासो आया था और कुमारपाल प्रतिबोध है, प्रबंध चिंतामणि है। ये क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ से आया था प्रश्न। ठीक है, आगे बात करते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। इससे संबंधित एक प्रश्न आया था जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, इसका सारा कथन पढ़ा था, भूमिका पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न जो पढ़ा होगा मेरे साथ, जो हमारी जो है पिछले 3-4 महीने से क्लासेस देख रहा होगा, हमारे एप्लीकेशन पर रहा होगा, तो उसको सारा का सारा कंटेंट जहाँ पर यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या किया गया, पढ़ाया गया था। इससे संबंधित ही चीजें आई थी। ये हो गया ना कि कौन कौन सा पुरुष था, नायिका क्या है ना। इससे संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न आई थी। ये वाला हो गया एक कहानी। अभी सिंदूर की होली से भी प्रश्न आया था, है ना। सिंदूर की बोली से भी प्रश्न आया था, तो ये हमने जो है बताया हुआ है। हाँ, सिंदूर की होली हो गया। कुछ और जैसे आकाशदीप से भी प्रश्न आया था, ऐसा बोला जा रहा है। आकाशदीप हो गया, कान में कंगना हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम डिटेल्ड में और फैक्ट्स वाइज भी आपको बताया हुआ था। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो प्रश्न है वो आए हुए थे। उसने कहा था से एक प्रश्न आया हुआ था, है ना। ये भी हम लोगों ने क्या है, मतलब ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने जब वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन के साथ हमने सारा एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चन सिंह वाला जो कंपाउंडर था, है ना, तो ऐसा कहा गया है कि इससे क्वेश्चन आया था कि ये संबंधित किससे है ना। तो ऐसा करके शायद क्वेश्चन आया था, तो ये भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर आधे अधूरे से क्वेश्चंस आए थे अच्छे खासे, है ना। और शायद एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो देखो कहने का कुल सारा अर्थ ये है कि जितनी भी चीजें थी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम हमेशा कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा लगाते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे मैंने अध्यापकों को देखा है, उनका ये कहना रहता है कि सर जो पहले पूछ लिया है अब नहीं पूछेगा। तो ऐसा बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको देखिए। हमेशा हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर ऑप्शन सिर्फ आंसर करने की जरूरत नहीं है, आंसर करें और 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, उससे कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं उसका विस्तारण करें, है ना। क्योंकि प्रश्न जो बनता है ये आगे जाकर इन्हीं से ही आसपास के चीजों से बन जाता है। ठीक है, तो इस बार ऐसा ही हुआ है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न आए हुए हैं और जितने भी ऑप्शंस थे तो ऑप्शंस को क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया है ना। पहले जो ऑप्शंस रहते थे उनके क्वेश्चंस बना के दिया है, या फिर कालक्रम के अनुसार ऐसा करके दिया है। कालक्रम के अनुसार वाला तो काफी क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हुए हैं, और काव्यशास्त्र से भी काफी क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, है ना, कि कालक्रम के अनुसार और रचनाओं के कालक्रम के अनुसार ऐसे करके भी। प्रेमचंद का आया था या नहीं आया था, मुझे अभी किसी ने बोला था कि प्रेमचंद का भी आया था। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपका पेपर आया था। इस प्रकार से मतलब ये है कि प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब कि भैया पेपर का लेवल क्या था, तो पेपर का लेवल जो पढ़ने वाला है तो उसके लिए मीडियम ही लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम का मतलब क्या होता है कि हमें क्या कहते हैं, लगभग 70% आ रहा होता है और 30% में कंफ्यूजन होता है ना। 30% में कंफ्यूजन होता है, तो ये मान लीजिए कि मीडियम है ना। और हार्ड वाला क्या होता है, हार्ड में ये होता है कि हमें जो है 50% आ रहा है और 50% में
कंफ्यूजन है, जिसमें से हमको 50 में से 20% तो बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 से 7% ही ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो मुझे लगता है कि आपको नहीं आ रहा होगा, अगर जो पढ़ा है पूरा का पूरा, है ना, 3-4 महीने लगातार पूरी क्लासेस देखा होगा, पढ़ा होगा, हमसे पढ़ा होगा या किसी और से भी अगर पढ़ा होगा, यहाँ पर यूट्यूब पे कई और भी अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, उनसे भी पढ़ा होगा, तो भी आप ये समझिए कि जितनी भी चीजें पढ़ाई गई थी तो सारी चीजें जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। और मान के चलिए कि अगर अच्छे से आप लोगों ने हर चीज पढ़ी होगी तो आपका जो है 90% क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन उसी का जो एकदम शिद्दत के साथ और एग्जाम में भी गलती ना करके ध्यानपूर्वक देखकर अगर उसने क्वेश्चन मार्क किया होगा। ये बात हो गई पेपर 2 की। अब पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, मुझे लगता है कि जो गणित के क्वेश्चंस थे, जैसे वो डीआई वाला क्वेश्चंस था, तो उसमें हो सकता हो कि किसी को समस्या हुई होगी, है ना। मतलब हर किसी को, मुझे लग रहा है कि डीआई वाले क्वेश्चन में हर किसी को वो मतलब कंफ्यूजन है, ठीक है। और अगर बात करते हैं वैसे क्वेश्चंस की, मैथ्स की, जैसे एक आया था बेटा और पिता का आया था, है ना, ऐसा बोला जाता है पिता की आयु बेटे की आयु की कितनी है, ऐसा करके दोनों का योग बताना था। तो सब ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो ये सब आपने देखा होगा। और हाँ, पैसेज में वो क्या कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित एक पैसेज आया था, है ना, तो उसको भी आपने किया होगा। और ये सारी चीजें जो है, मतलब 15 नंबर तो हमारा सीधे सीधे पैसेज से निकल गया होगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं कट ऑफ की, है ना। कट ऑफ पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे के सारे अभी हम जनरली कट ऑफ बता दे रहे हैं। तो देखो, कट ऑफ जो पिछले साल गई थी, है ना, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो वही रह सकती है, ठीक है। आगे पीछे 1-2 नंबर आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन उससे कम जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। हाँ, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो उस मतलब जैसे मान के चलो कि फिर भी एकदम अगर सेफ, मतलब एकदम से सेफ चाहते हो तो 210 तो मान के चलो, ठीक है। एकदम सेफ चाहते हो तो 210 तो आप मान के चलो, ठीक है। और बाकी अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 100 के ऊपर ही सही होना चाहिए, तभी हम जेआरएफ के लिए सोच सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, सोच सकते हैं कि हाँ भाई 100 के ऊपर सही है, तो सोच सकते हैं कि हाँ भाई जेआरएफ मेरा हो सकता है। अब इसके ऊपर कितनी मेरिट जाती है वो डिपेंड करेगा कि कितने छात्रों ने पेपर दिया है और किस लेवल का पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चंस के आधार पर तो बता दें कि जो 100 के नीचे तो नहीं आने वाली है, मतलब 100 क्वेश्चंस के नीचे तो बात ही नहीं होगी, है ना, कि किसी का 100 क्वेश्चन के नीचे है सही है। और जनरल की बात कर रहा हूं, है ना, 100 के नीचे जो है आपका होने वाला नहीं है, जिस हिसाब से क्या पूछा गया है, प्रश्न पत्र पूछा गया है। अब इसके ऊपर कितना बढ़ सकता है वो जानकारी अभी लेनी पड़ेगी, तो जो भी होगा उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, हमारी जो नई बैच है जो कि हम दिसंबर के लिए अब फिर से तैयारी कराएंगे, तो जो दिसंबर के लिए एकदम डेडिकेट होना चाह रहा है, देखो 6 महीना का टाइम बहुत होता है ना। अगर आप अभी से हमारे साथ लग जाएंगे तो 6 महीने में आपकी तैयारी यानी जेआरएफ निकाल देंगे, ठीक है। हम गारंटी लेते हैं कि जो भी छात्र हमारी पूरी क्लास देखेगा, ठीक है, हम सीधे सीधे गारंटी की उसी लेते हैं जो पूरी क्लास देखेगा, ठीक है, जो पूरी क्लास देखे, जो पीडीएफ दिया जाए वो करे, ठीक है। और हमारे द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट, हमारे मॉक टेस्ट बड़े ही अलग अलग कैटेगराइज तरीके से होते हैं, वो आप जब अभी बैच लॉन्च करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि जितना भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसका रिवीजन, जो हम लोग रिवीजन क्लास करते हैं, हर वीकली हम लोग रिवीजन करते हैं, उसमें आए अपना डाउट जो है वो क्लियर करे। तो आपको समझ लीजिए कि सारी चीजें अगर कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा। और इस बार भी कई ऐसे छात्र हैं जो दिए हुए, अब देखते हैं कि उनका कट ऑफ कितना आता है, रिजल्ट कैसा आता है।
ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर नंबर दिया है 8382912362, और आपको हमारा एप्लीकेशन MS SSC नोट्स, ठीक है, आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इस नंबर पे बात कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया, और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, अगर यहाँ पर लग रहा है कि एक बार गड़बड़ हो गया है, ठीक है, अच्छे से तैयारी नहीं हुई थी, बस देखने गए थे कैसे पेपर आता है, तो आप हमारी जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, और कट ऑफ के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, जो भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे मान लीजिए जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता है कि आपको आपकी स्मृति पर आधारित है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या सही है या नहीं सही है, तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे या एक वीडियो अलग से ले आ देंगे, ठीक है, या शॉर्ट्स बनाकर दे देंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।